हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सभी का इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। कुछ रोमांटिक एज के लिटरेचर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके की वर्क्स और किस तरीके का लिटरेचर इस एरा में लिखा गया है। लास्ट वीडियो जो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया था वो रोमांटिक एज से रिलेटेड था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको वॉच आउट कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज रिलेटेड टू एन एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हो तो डिफरेंट डिफरेंट एराज को आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपको एलिजाबेथन एरा, रोमांटिक एरा, विक्टोरियन एरा, न्यू क्लासिकल एज, मेडिवल एज, साथ ही साथ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज की बात होती है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, इसके एजेस को पढ़ते हैं, तो अलग अलग एरा का जो राइटिंग स्टाइल था कि किस तरीके के जॉनर को पिक करा गया है उस एरा के इम्पोर्टेंट राइटर्स के थ्रू, वो इम्पोर्टेंट होता है। और इसी तरीके से जैसे हम नियो क्लासिकल एज में देखते हैं कि जो प्रोज रिलेटेड वर्क्स का, एसेज रिलेटेड वर्क्स का आप अबाउंडेंस देखोगे, वो न्यू क्लासिकल एरा में था। वैसे ही अगर आप एलिजाबेथन एरा की बात करो तो ड्रामा वाज द मेन या प्रोमिनेंट जॉनर ऑफ दैट टाइम। एंड इन द सेम वे रोमांटिक एरा की बात करते हैं तो पोइट्री वाज द इम्पोर्टेंट जॉनर। और पोइट्री जो लिखी गई है उसमें इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिविटी के बारे में पोएट्स ने अपनी पोएम्स में लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन में लिखा हुआ है। जो रोमांटिक एरा से रिलेटेड पोएट्री को जिस भी राइटर्स ने, जिस भी पोएट्स ने लिखा हुआ है, जैसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करोगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर हम पिक करते हैं, अगर हम एस टी कॉलरिज के वर्क्स को देखते हैं, साथ ही साथ शैली के वर्क्स को देखते हैं, तो इंडिविजुअल और सब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एम्फेसाइज करा हुआ है इस चीज को पोएट्री में, इस रोमांटिक एरा के। And next, friends, an emphasis on beauty and purity of nature is the important characteristics of the era romantic age. And emphasis on beauty and purity की बात की गई है कि आप पोइट्री में, पोएटिक कॉम्पोजिशन में ब्यूटी ऑफ नेचर एंड प्योरिटी ऑफ नेचर को लाइंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है, एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है इस एरा के पोएट्स के थ्रू। आप मोस्टली पोएट्रीज देखोगे रोमांटिक एज की, दे वर रिलेटेड टू दी प्योरिटी ऑफ नेचर, दे वर रिलेटेड टू दी ब्यूटी ऑफ नेचर। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोएट्री में नेचुरल थिंग्स के बारे में, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात की गई है। चाहे आप टिंटन एबे की बात कर लो, लिरिकल बैलेट्स में जो इंपॉर्टेंट पोएम्स इंक्लूड करे गए हैं इनकी बात करो आप, दे ऑल आर रिलेटेड टू दी, मोस्ट ऑफ द पोएट्री आर रिलेटेड टू दी प्योरिटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट वी हैव फोकसेस ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स। पोएट्री में जो भी कॉम्पोजिशंस किए गए हैं इस एरा में, इस एज के पोएट्स के थ्रू, कॉम्पोजिटर्स के थ्रू, उन्होंने अपनी पोएट्री में, अपनी लाइंस में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए उस पे फोकस करा हुआ है। एंड एक तरीके का जो जुड़ाव है रीडर्स के साथ में, जो पोएटिक लवर्स हैं उनके साथ में, वो अटैचमेंट जोड़ने की कोशिश करी गई है, मेंटेन करने की कोशिश की गई है इस एरा के राइटर्स में। तो फोकसेस ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स, अपनी इनर फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में इस तरीके के पोएट्री के में बात की गई है, जिसमें लव से रिलेटेड इमोशंस को एक्सप्रेस करा गया है, नेचर से रिलेटेड इमोशंस को एक्सप्रेस करा गया है इस एरा के पोएट्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं बिलीफ इन दी नेचुरल गुडनेस ऑफ मैन। यस, प्योरिटी ऑफ हार्ट की बात की गई है इस एरा के राइटर्स के थ्रू। गुडनेस ऑफ मैन का मतलब है कि इंसान के अंदर की अच्छाई के बारे में बात की गई है इस एरा के राइटर्स के थ्रू, क्योंकि ये एरा जो था वो लव, इमोशंस, फीलिंग, इंडिविजुअलिज्म, सब्जेक्टिविटी, नेचुरल लव से रिलेटेड था, प्योरिटी से रिलेटेड था, गुडनेस से रिलेटेड था। एंड दैट्स व्हाई नेचुरल गुडनेस ऑफ मैन, एक इंसान की जो नेचुरल गुडनेस है, एक ह्यूमन बीइंग की जो नेचुरल गुडनेस है, उसके बारे में, मानव जाति के गुडनेस के बारे में बात की गई है इस तरीके की पोएट्री में। और इनका बिलीफ होता था कि इस तरह के राइटर्स में, दैट देयर इज अ नेचुरल गुडनेस इन एवरी मैन, एंड दैट्स व्हाई they had picked, Wordsworth had picked rural subject matter while composing his poetry. Next one we have the belief that imagination is superior to reason. Imagination के बारे में बात की गई है, इमेजिनेटिव एक अप्रोच बनाने की कोशिश की गई है इस एरा के राइटर्स के थ्रू। आप शेली की पोएट्री देखोगे, कीट्स की पोएट्री देखोगे, उसकी पोएट्री में जितने हैं, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशियन, एक उस तरीके की ऐसी पोएट्री लिखी है जिसमें इमेजिनेशन
को सुपीरियर रखा गया है रीजन, किसी लॉजिक को फॉलो ना करते हुए, किसी रीजनैलिटी को फॉलो ना करते हुए, इमेजिनेशन पे बेस्ड ऑन चीजों को इस एरा के पोएट्स ने अपनी पोएट्री में फोकस करा गया है या इम्पोर्टेंस दी है। तो इमेजिनेशन के वे में एक अच्छी दुनिया बनाना, गुडनेस ऑफ पीपल को देखना, गुडनेस ऑफ मैन, जो उनका हार्ट है, नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लेन करना, डिपिक्ट करना, इस सब का जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा वो आपको रोमांटिक एरा की पोएट्री में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, रफ फॉर सुपरनेचुरल जो क्वालिटीज है लाइक गॉड एंड एवरीथिंग, डिवाइन क्वालिटी के बारे में इस एरा के राइटर्स ने भी बात की है। इसीलिए लव ऑफ सुपरनेचुरल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव इन दिस एरा। आगे बात करेंगे थीम्स ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है कि एक राइटर जो पोएट है वो अपनी इनर जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट है, जो इनर उसकी फीलिंग्स है, उसको अपने पोएट्री में लेके आया हुआ है, उसको अपनी पोएट्री में उसने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, अपनी लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। इसलिए इस एरा की पोएट्री में आप देखोगे कि थीम्स ऑफ सॉलिट्यूड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। थीम ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब है कि राइटर जो है, जो पोएट है, वो कहीं ना कहीं डिजर्टेड है लव में, किसी तरीके से उसको एक तरीके की डिसअपॉइंटमेंट मिली है रिलेशनशिप में, एंड दैट्स व्हाई ही इज एक्सप्रेसिंग थ्रू लाइंस बिफोर द रीडर्स एंड व्हाइल कंपोजिंग हिज पोएट्री। आगे है फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज प्रेफरिंग द मेडिवल रादर देन क्लासिकल। इस एरा के राइटर्स का जो एक इम्पोर्टेंट मोटिव था, एक इम्पोर्टेंट इमिटेशन था, अगर उसकी या इंस्पिरेशन की बात करें, दे वर दी मेडिवल एरास राइटर्स। मेडिवल एरा के राइटर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर के इस एरा के राइटर्स ने वर्क लिखा है। नॉट लाइक क्लासिकल एरास राइटर, जिन्होंने क्लासिकल एज की जैसे लैटिन या ग्रीक के लिटरेचर को फॉलो करते हुए या इमिटेट करते हुए अपने वर्क्स को लिखा है, बट यहाँ पे मेडिवल जो लव है, अफेयर, कोर्टली लव अफेयर्स, जो इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात की गई है मेडिवल एरा के राइटर्स के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई इन द सेम वे दे followed the romantic age writers also followed the same thing in their works. Next है celebration of artistic creativity and imagination. आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की एक पोएट जो है, एक जो इमेजिनेटर है, वो क्या चीजें सोच सकता है, किस तरीके की सोच का एक संसार बना सकता है, वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग, इमेजिनेशन के थ्रू किस तरीके का संसार अपना बना सकता है, वर्ल्ड बना सकता है, एक बहुत गुड पीपल का वर्ल्ड बना सकता है। इमेजिनेशन के थ्रू वो क्या क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकता है, अपनी जो इनर फीलिंग्स है उसको वो एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आप को उस सिचुएशन में रख सकता है जहाँ पे उसको एक एंजॉयमेंट मिले या जहाँ पे वो हैप्पी मूड में रहे। एंड दैट्स व्हाई दिस एरा's राइटर्स हैड सेलिब्रेटेड द आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन because of the poetry they had written, because of the lines they had written in their poems. तो imagination और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आप देखोगे इस एरा के राइटर्स में, जैसे एरा के पोएट्स में, जो उनकी पोएटिक लाइंस के थ्रू, चाहे आप शेले की बात कर लो, कॉलरिज की कर लो, या विलियम वर्ड्सवर्थ डब्ल्यू की बात कर लो, या आप वेरॉन की पोएट्री को देखोगे, आप कीट्स की पोएट्री को देखोगे, they all are related to love, imagination, artistic creativity, affairs, and also they had very inclination while expressing themselves through the lines they are composing. So friends, यहाँ पे कुछ important characteristic के बारे में आज की इस वीडियो में हमने बात की रोमांटिक एरा से रिलेटेड। आगे का हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम विक्टोरियन एरा के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ में, और अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो आप सभी लोग, क्योंकि इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है हमें, सो दैट हम अच्छे से कंटेंट आप सभी के लिए इस चैनल पे क्रिएट कर सके, आप सभी के लिए मैं ले आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ में और एंजॉय कीजिए इंग्लिश लिटरेचर विद इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।